हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है। तो ये कल ही जो है इसका विज्ञापन जारी हुआ है, यानी कि 16 मार्च को। और इसके डिटेल में अब हम लोग जानेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है, फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या है और कौन कौन लोग जो है भर सकते हैं, इसमें योग्यता क्या है, कितनी पोस्ट है, इसके विषय में डिटेल में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है, जिसको सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2022 के नाम से ये विज्ञापन जारी किया गया है। और इसकी विज्ञापन संख्या है A2/E1/2022। दिनांक 16/3/2022 को ये विज्ञापन जारी हुआ है। अब इसमें सम्मिलित राज्य प्रवर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है, यानी कि इसको 16 मार्च 2022 से ही इसका आवेदन किया जा सकता है, लेकिन अब आज तो 17 हो गई है, तो 17 को हम ये वीडियो जारी कर रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क है, ये बैंक में जमा करने की जो लास्ट डेट है ये 12 अप्रैल 2022 है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार यानी कि सबमिट किए जाने की जो फाइनल रूप से जो सबमिट किया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म, इसको 16 अप्रैल को इसको आप लोग सबमिट कर सकते हैं। यानी कि जो लास्ट डेट है फाइनल सबमिट करने की ये 16 अप्रैल है और फीस जमा करने की लास्ट डेट है ये 12 अप्रैल है। तो ये चीज़ आप लोग जो है अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि 12 अप्रैल तक फ़ीस जमा कर देना है हर हालत में, और 16 अप्रैल तक फाइनल जो है इसको सबमिट कर देना है। तो आप लोग कोशिश करिएगा 1-2 दिन पहले ये काम करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब जो है ज़्यादा जो है भीड़ बढ़ने लगती है तो फिर सर्वर डाउन हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें फ़ीस की बात कर लेते हैं, आगे डिटेल है। तो जो अनारक्षित है या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, यानी कि जिसको EWS कहा जाता है, यानी कि जनरल कैटेगरी EWS और OBC यानी कि पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है और 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क रखा गया है। ऑनलाइन फ़ीस जो रखी गई है वो 25 रुपये है। इस तरीके से टोटल 125 रुपये पेमेंट करना है। फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST वर्ग के लिए 40 रुपये प्लस ऑनलाइन जो फ़ी है वो 25 रुपये है, तो टोटल 65 रुपये यानी कि 65 रुपीज़ जो है SC ST के लिए। फिर दिव्यांग के लिए, दिव्यांग यानी कि जो है जो फिज़िकली डिसेबल होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए लोक सेवा आयोग की कोई फ़ीस नहीं है, नील रखी गई है। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी, ये 25 रुपये जमा करना होगा इन लोगों को। तो कुल 25 रुपये दिव्यांग श्रेणी के जो यानी कि फ़िज़िकल हैंडीकैप हैं उनको 25 रुपये कुल देना होगा बस। इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी जो है 40 रुपये परीक्षा शुल्क और 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेस का जो शुल्क है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है वो 25 रुपये है। तो इस तरीके से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 65 रुपये है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार फ़ीस जमा करना होगा। तो ये तो हो गई फ़ीस की बात। अब इसके बाद देख लेते हैं कि पोस्ट कितनी आई हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर रिक्तियों की जो संख्या है ये 250 है, यानी कि 250 है। अब यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट जो आई हुई है वो ये 250 पोस्ट है, ये 250 पोस्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं 250 पोस्ट है। और इसके अलावा पोस्ट के विषय में जो है डिटेल बताया गया है कि 9300 से 38,800 ग्रेड पे रुपये 46, केवल नायब तहसीलदार ग्रेड पे 4200 रुपये से 15,600 से 39,100 ग्रेड पे रुपये 54 तक छठे वेतन आयोग के अनुसार के वेतनमान के पद सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित किए जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। अब इसमें जो है मतलब ग्रेड पे 9300 से लेकर के 3480 ग्रेड पे तक की इसमें जो है अधिकारी लेवल की पोस्ट आई हुई है। और इसके अलावा 15,000 इसमें केवल नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे है वो 4200 का है, और बाकी 9300 से 3400
ग्रेड पे वाली वैकेंसी आई हुई है। कौन कौन सी पोस्ट हैं? तो पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर की है, पुलिस अधीक्षक है, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी, लेखा अधिकारी, कोषागार, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा समूह खा विकास शाखा अधीक्षक, कारागार यानी जेल सुप्रिंटेंडेंट की पोस्ट भी इसमें शामिल कर ली गई है। इसके बाद प्रबंधक ऋण लघु उद्योग, प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण लघु उद्योग, अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1, सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य संभागीय प्रशासनिक पद, सहायक निदेशक उद्योग विपणन, सहायक श्रम आयुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट। फिर इसके अलावा सहायक आयुक्त उद्योग सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी की पोस्ट भी इसमें आई हुई है। आयुक्त उद्योग सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी कोषाधिकार, सहायक लेखाधिकारी कोषागार, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी पंचायती राज, उप सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, सप्लाई ऑफिसर और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार की पोस्ट भी है, जिला बचत अधिकारी और इसके अलावा पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लेखा अधिकारी, नगर विकास, जिला पूर्ति अधिकारी, सप्लाई ऑफिसर 2 श्रेणी 2, अपर जिला विकास अधिकारी, समाज कल्याण, यात्री कर, माल कर अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, लेखा अधिकारी, स्थानीय निकाय स्थानीय सेवा योजना अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी, परिवहन, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्तीय लेखा परीक्षा अनुभाग। फिर इसके अलावा है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 1 ग्रेड 2, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण। फिर है जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी। CDPO की पोस्ट भी देखिए आई हुए है, बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि CDPO की भी पोस्ट इसमें शामिल की गई है। फिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उप कारापाल, प्राविधिक सहायक भूभौतिक, प्राविधिक सहायक भूतत्व व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्थापक राज्य सम्मिलित विभाग प्रबंधक, खादी एवं ग्रामोद्योग, रसायन विशेष कार्य अधिकारी, कंप्यूटर, खादी तथा ग्रामोद्योग। प्रयुक्त पदों में से जिन पदों का अधियाचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। शेष पदों में जिनके अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व तक प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों, उन पदों को भी यानी कि प्री एग्ज़ाम से पहले जिन अगर कुछ और अधियाचन मिल जाता है, कुछ और गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और पद अगर इसमें भेज दिए जाते हैं लोकसेवा आयोग को, तो प्री एग्ज़ाम से पहले उन पोस्ट को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। आरक्षण की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। जो भी इसमें जो है नियम बना रखा है उस नियम के आधार पर SC ST OBC और EWS यानी और इनके अलावा जिन लोगों को इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है सभी को आरक्षण प्राप्त होगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यानी कि जो इस वर्ग के सारे लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हीं को सिर्फ आरक्षण का लाभ मिलेगा, बाकी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। शैक्षिक अर्हता की बात कर लें तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित पदों हेतु
आवेदन प्राप्त स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि यानी कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। यानी कि जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएट आपने कंप्लीट कर लिया है कि नहीं कर लिया है, तो उसमें आपको यस और नो का टिक लगाना होगा। और कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल सब्जेक्ट मांगता है, तो उनके लिए अलग योग्यता निर्धारित की गई है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी होना चाहिए या बीएड होना चाहिए या एलएलबी होना चाहिए। तो फला फला पोस्ट के लिए फला फला जो है मतलब योग्यता होनी चाहिए। तो इसकी भी जो है डिटेल देख लेते हैं। कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्नवत है। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हताएं एवं पद। तो उपनिबंधक ये जो है तहसील में एक पोस्ट होती है उपनिबंधक की। तो उपनिबंधक और सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन विभाग यानी कि रोडवेज में एपीओ और एक उपनिबंधक जो है होते हैं तहसील में। इनके लिए विधि में स्नातक यानी कि आप लोगों को के पास विधि जिनके पास एलएलबी की डिग्री होगी वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। उनको अपने फॉर्म जब ऑनलाइन भरेंगे तो उस पद के सामने अगर आपने एलएलबी कर रखा है तो आप उसमें चेक का निशान पे राइट वाला जो है उसमें चेक का निशान माउस से क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और दूसरी है सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी। इसके ये पद हैं इतने, इनके लिए स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। एमए एमएससी एमकॉम या इसके समकक्ष कोई अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास किसी भी तरीके की, तो आप जिला बेसिक अधिकारी सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी, इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस पद के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग। इसके लिए वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए यानी कि बीकॉम होना चाहिए। फिर सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 और सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 2। ये जो है एक ही पद में 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। इसके लिए एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। नंबर 5वां है वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा में स्नातक यानी कि एजुकेशन होना चाहिए। यानी कि आपके पास कोई स्नातकोत्तर पीजी डिग्री होनी चाहिए और साथ में शिक्षा में यानी कि शिक्षा में स्नातक एजुकेशन में स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा रसायनज्ञ की एक पोस्ट है रसायनज्ञ। इसमें कार्बनिक रसायन विज्ञान में एमएससी, किसी प्रयोगशाला में न्यूनतम 3 वर्ष का रासायनिक विश्लेषण, खाद्य पदार्थ तथा शहद तेल मसाले आदि का अनुभव, वरीयता, गुणवत्ता नियंत्रण में विशेष प्रशिक्षण। नंबर 2 रासायनिक विश्लेषण में 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव होना चाहिए। 7वां नंबर है विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर की ये पोस्ट है विशेष कार्याधिकारी। तो किसी भी मान्यता प्राप्त से सरकारी संस्था से कंप्यूटर अभियांत्रिकी यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए, अथवा नंबर 1 गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा। नंबर 2 कंप्यूटर कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नंबर 3 है जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह का विकास शाखा। इसमें कृषि में स्नातक होना चाहिए। इसके बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी की पोस्ट है अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि श्रम संबंध श्रम कल्याण श्रम विधि वाणिज्य समाज शास्त्र समाज कार्य समाज कल्याण व्यापार प्रबंधन कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ और भी पोस्ट हैं। 10वां नंबर है व्यवस्था अधिकारी व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग। नंबर 1 भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि। नंबर 2
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। प्रावधिक सहायक भूभौतिकी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूभौतिकी, प्रायोगिक भूभौतिकी, भूगर्भ या प्रयोगशाला भूगर्भ में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या बीएससी स्तर पर भौतिकी शास्त्र गणित के साथ होना चाहिए। इसके बाद कर निर्धारण अधिकारी की एक पोस्ट है जिसमें 55% अंकों के साथ कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। फिर इसके बाद कुछ पोस्ट ऐसी हैं दोस्तों जिसमें आप लोगों के पास जो फिज़िकल टेस्ट होगा, कुछ मतलब शारीरिक मापदंड रखा गया है। तो शारीरिक मापदंड के लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या भार या मतलब सीना या इस तरीके की चीज़ें जो है स्पेशल तरीके से मांगता है लोक सेवा आयोग। तो ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं इसके विषय में भी चलो डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है पुलिस उप अधीक्षक की पोस्ट है। इसमें एक केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति। ऊंचाई इसमें मांगा है 165 सेंटीमीटर में है और सीना मांगा है सेंटीमीटर में, बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 यानी कि 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। 84 बिना फुलाए और फुलाने पर 89। ये मानदंड सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। नंबर 2 अनुसूचित जाति के लिए अलग है। तो अनुसूचित जाति के लिए जो ऊंचाई रखी गई है, पुलिस अधीक्षक यानी कि डिप्टी एसपी के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नंबर 3 है केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु। अब ये महिला डिप्टी एसपी के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए मानदंड रखा गया है, जिसमें जो अनारक्षित वर्ग की महिला हैं, अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति की जो महिला हैं, यानी कि अनारक्षित हों, पिछड़े वर्ग की हों और अनुसूचित जाति की जो महिला हैं, उनके लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखा गया है और सीना का मापदंड लागू नहीं होता। फिर है नंबर 4 अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर जो है, ये मतलब महिला पुरुष शायद दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि महिला के लिए है कि पुरुष के लिए है। 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना जो है का मानदंड कुछ भी नहीं रखा गया है। नंबर 5 है सभी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों हेतु 40 किलोग्राम ऊंचाई होनी चाहिए और जो महिलाओं के लिए जो भार है, वज़न है, ये महिलाओं के लिए है, सिर्फ वो वज़न 40 किलो होना चाहिए, बाकी सीने का कोई मानदंड लागू नहीं है। फिर जिला कमांडेंट होमगार्ड पद हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है ऊंचाई होमगार्ड कमांडेंट के लिए 165 सेंटीमीटर और बिना फुलाए सीना जो है होमगार्ड कमांडेंट के लिए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर जो है 89, यानी बिना फुलाए 84 और फुलाने पर 89। महिला अभ्यर्थी के लिए 150 और सीने का मानदंड यहाँ पर रखा गया है 79 बिना फुलाए और फुलाने पर 84 रखा गया है। फिर नंबर 3 है पुरुष अभ्यर्थी कुमायूं और गढ़वाल मंडलों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ऊंचाई रखी गई है 160 सेंटीमीटर ऊंचाई है और सीने का मानदंड है 84 सेंटीमीटर और बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर रखा गया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। फिर अधीक्षक कारागार पद हेतु जो ऊंचाई रखी गई है 168 सेंटीमीटर कुमायूं और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2 सीने का घेरा 81.3 जो जेल के अधीक्षक हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट के लिए है, वो 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाई और फुलाने पर 86.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। आबकारी निरीक्षक हेतु अभ्यर्थियों को पुरुष अभ्यर्थी के लिए 167 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 81.2 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86.2 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए।
और अन्य महिला अभ्यर्थियों हेतु 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। फिर डिप्टी जेलर के लिए है, यानी कि उप कारापाल के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 81.3 सेंटीमीटर, सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई होनी चाहिए। वज़न 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में ऊंचाई की माप निम्नवत है। पुरुष 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पुरुष अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई, और पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए 162.6 सेंटीमीटर, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 167.7 सेंटीमीटर। और इसके बाद सीना के मापदंड है जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए। सीना है अनुसूचित जाति और पहाड़ी क्षेत्र के में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.6 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अन्य अभ्यर्थियों के लिए 78.5 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए रखा गया है मानदंड जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए। महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे इस तरीके से मानदंड हैं। बाकी आप लोग पूरा डिटेल जो है विज्ञापन डाउनलोड करके लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में जा करके आप लोग पूरा विज्ञापन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद फॉर्म भरने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इंस्टा आईडी में भी आप लोग डीएम कर सकते हैं। और कुछ और अगर इसमें है, अब आ जाती है बारी इसमें सिलेबस की कि प्री का सिलेबस क्या है और मेंस का सिलेबस क्या है, इंटरव्यू में क्या किस तरीके से होगा और इस कितने मार्क्स का होता है, पेपर का पूरा डिटेल जो है पूरा क्या होगा। तो प्री का वीडियो हम अलग बनाएंगे, फिर मेंस का और इंटरव्यू का वीडियो अलग बनाएंगे। तो दोस्तों जो है ये वीडियो अभी यहाँ पे जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और आप लोग जो है पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा वीडियो देखिए। जहाँ पर जो भी जो है न समझ में आया हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसमें जो है कोई चीज़ बताने में रह गया हो या कोई चीज़ गलती से जो है कोई गलत चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन जो है मैंने गलत पढ़ दिया हो तो उसके लिए जो है मैं सॉरी कहता हूँ। और कोई भी जो है अगर हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो आप लोग उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले जो है पूरा तरीके से वीडियो पे डिपेंड ना रहिएगा। विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है विज्ञापन आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा पूरी तरीके से। विज्ञापन पढ़ने के बाद उसमें जो भी डिटेल हो आप लोग उसको डिटेल पढ़ करके फिर आप लोग भरिएगा। तो दोस्तों जो है आगे हम अगली वीडियो सिलेबस के ऊपर लेकर के आएंगे, प्री का और मेंस का इंटरव्यू का पूरा डिटेल लेकर के आएंगे। तो आप लोग जो है अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। और हमारे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बराबर में लगे हुए बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।